जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा, आदिल शाह ने शिवाजी की बढ़ती ताकतों पर लगाम लगाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को युद्ध में उतार दिया। अफजल खान बल शक्ति के अलावा बहुत तजुर्बेकारी सेनापति था। उसने बहुत लड़ाइयां बीजापुर के लिए जीती हुई थी। वो एक बहुत बड़ी सेना के साथ पुणे की तरफ निकल पड़ा। उसकी सेना में 12,000 घुड़सवार थे, 10,000 सैनिक, 1500 बंदूकधारी सिपाही और उसके पास 85 हाथी और 1200 ऊँटों का बल था। यही नहीं, उसके पास 90 तोपें भी थी। साथ ही साथ उसकी सेना में और जागीरदारों की सेना भी जुड़ गई। अफजल खान ने शिवाजी के क्षेत्र को घेर लिया। अफजल खान की बड़ी तोपों को जंगलों और पहाड़ों के बीच से लेकर जाना मुश्किल था। इसलिए अफजल खान शिवाजी को उकसाने के लिए मंदिरों को तोड़ने लगा और साथ ही साथ शिवाजी के लोगों पर कहर बरसाने लगा। वो चाहता था कि शिवाजी जंगलों से निकलकर वाई जिले की तरफ कूच करे और उसकी तोपों के सामने आ जाएं। मगर शिवाजी एक बुद्धिमान योद्धा थे। वो अफजल खान की चाल को समझ गए और चतुराई से प्रतापगढ़ किले में चले गए, जो जंगलों के बीच पहाड़ी में स्थित था और वाई जिले के पास था। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी फैला दी कि उनकी सेना की संख्या बहुत छोटी है। शिवाजी के इतने नजदीक आने पर और छोटी सी सेना की सूचना पर अफजल खान को आक्रमण का लालच आ गया और उसने प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ने का इरादा बना लिया। घने जंगल, झाड़ और पत्थरों के कारण अफजल खान अपनी बड़ी तोपों को छोड़ अन्य सैनिक दल और छोटी तोपों को लेकर आगे बढ़ पड़ा और प्रतापगढ़ की घेराबंदी कर ली। उसकी प्रतिक्रिया में शिवाजी ने अपने सेनाध्यक्षों को जगह जगह तैनात करना शुरू कर दिया। उनका काम था अफजल खान की मुख्य सेना पर चुपके से घेराबंदी करना और बाकी सेनाओं को अफजल खान की सेना से जोड़ने से रोकना। कन्नौजी जैदे 3000 सैनिकों के साथ अफजल खान के 1800 हबशी बंदूकधारी सिपाहियों के ठीक सामने जंगल की आड़ में तैनात हो गए। मोरोपंत पिघले परघट में 5000 सैनिकों के साथ छापामार युद्ध के तहत जंगल में मिल गए। बाबाजी भोसले और रघुनाथ राव अपने घुड़सवारों के साथ जोश क्षेत्र में स्थित हो गए। नेताजी पालकर ने अपने घुड़सवार टुकड़ी के साथ महाबलेश्वर घाट पर मोर्चा संभाल लिया। उनका काम था अफजल खान की भागती सेना को वाई जिले की मुख्य सेना से मिलने से रोकना। इस समय तक अफजल खान आक्रमण कर रहे थे और शिवाजी बचाव कर रहे थे। बिना बड़ी तोपों के प्रतापगढ़ की दीवारों को तोड़ना मुश्किल था। इसलिए अफजल खान ने शिवाजी के सारे आपूर्ति रास्तों पर कब्जा कर लिया, इस उम्मीद में कि मराठे भूख से बेहाल होकर आत्मसमर्पण कर लेंगे। शिवाजी के पास अब हमले के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मगर दुश्मन की सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी। शिवाजी के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने अफजल खान के दूत कृष्ण जी भास्कर के पास अपना एक दूत भेजा। इसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ ने अफजल खान पर पूरी तरह से प्रभाव डाला कि शिवाजी उनसे बुरी तरह से डरे हुए हैं और वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं और वो बातचीत चाहते हैं। अफजल खान मान गया और किले के पास शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात के लिए एक शामियाना लगाया गया। शर्त ये थी कि दोनों निहत्थे एक एक अंगरक्षक के साथ बातचीत के लिए आएंगे, मगर शामियाने के अंदर सिर्फ शिवाजी और अफजल खान ही जाएंगे और उनके अंगरक्षक बाहर तैनात होंगे। इसके अलावा दोनों के 10-10 सैनिक थोड़ी दूरी पर स्थित रहेंगे। फिर भी दोनों ने रक्षा और हमले के लिए अपनी अपनी तैयारी कर ली।
अफजल खान ने अपने कोट में एक कटार छिपा लिया और शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन लिया और एक हाथ में छुपा लिया वाघ नख। शर्तों के अनुसार दोनों ने बातचीत के लिए शामियाने में प्रवेश किया और शिवाजी के आत्मसमर्पण की शर्तों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। चर्चा के अंत में दोनों खड़े हुए और दोस्ती के मद्देनजर गले लगने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गले लगते ही शिवाजी ने एक झटके में अपने वाघ नख से अफजल खान को चीर दिया। अफजल खान ने अपनी कटार से जवाबी हमला किया, लेकिन शिवाजी के कवच ने उनकी रक्षा कर ली। अफजल खान की चीख सुन के उसका अंगरक्षक दौड़ के अंदर आया, मगर शिवाजी के अंगरक्षक ने उसको मार गिराया। ये देख अफजल खान लड़खड़ाता हुआ अपना पेट पकड़कर अपनी पालकी की तरफ भागा, मगर शिवाजी के एक सैनिक ने उसका पीछा किया और उसे मार गिराया। इसके साथ ही शिवाजी ने अपने किले की तरफ दौड़ते हुए युद्ध का आदेश दे दिया। तोपें चलाई गई और जंगल में छुपे सारे मराठे अफजल खान की अलग अलग टुकड़ियों पे टूट पड़े। कन्नौजी जैदे के नेतृत्व में मराठा सैनिकों ने अफजल खान के 1500 बंदूकधारी सैनिकों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। उसके बाद शिवाजी की एक टुकड़ी ने अफजल खान के जाने माने अध्यक्ष मूसे खान पर हमला कर उसे मैदान छोड़ भागने में मजबूर कर दिया। इस बीच मोरोपंत की सेना ने अफजल खान की छोटी तोपों वाली टुकड़ी पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। साथ ही रघुनाथ राव के घुड़सवार अफजल खान के घुड़सवारों पर एकदम टूट पड़े और उन्हें भी मार गिराया। भागती सैनिकों और घुड़सवारों को नेताजी पालकर ने वाई जिले में पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। इस हमले से आदिल शाह की सेना तहस नहस हो गई। बीजापुर के लिए ये एक शर्मनाक हार थी। मराठों ने उनकी सारी तोपों पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इस युद्ध में बीजापुर के 7000 सैनिक, 65 हाथी, 4000 घोड़े और 1200 ऊंट मारे गए। यही नहीं, 3000 सैनिकों को मराठों ने अपनी हिरासत में ले लिया और इसके विपरीत मराठों ने केवल 1700 सैनिकों को खोया। अफजल खान की मौत आदिल शाह के लिए एक बड़ा झटका थी। उनके क्षेत्र के 1/4 भाग किले पर अब मराठों का कब्जा था। इस युद्ध ने बीजापुर सल्तनत की ताकत को आधा कर दिया था। पर तभी मुगल सम्राट औरंगजेब की नजर शिवाजी पे पड़ गई, मगर शिवाजी हर तरीके से तैयार थे।